नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में थे, जहां उन्होंने करीब 1,500 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसमें सबसे मुख्य था इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के नाम से, जिसका नाम रुद्राक्ष दिया गया है। जापान के सहयोग से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है। इस मौके पर जापान के राजदूत भी आज वहाँ पे थे। चूँकि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बना है, तो जापान के राजदूत भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को, चूँकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है कि आज उन्होंने एक तरीके से चुनाव का बिगुल बजा दिया, अघोषित तरीके से। हालांकि इसका एक संकेत भी उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ मंच से बोलते हुए भी दिया। मंच से बोलते हुए उन्होंने जो काशीवासियों को जो उन्होंने सौगातें दी, उसको गिनाने के बाद उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने जो कोरोना को लेकर के जिस तरीके से मैनेज किया कोरोना को, जितने तेज़ी से यूपी में आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन 2 महीने में जितनी तेज़ी से यूपी में कोरोना ग्राफ नीचे आया, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बहुत तारीफ़ की। इससे 2 चीज़ें हुई। पहला तो पिछले 2-3 महीने से जो राजनीतिक घटनाक्रम यूपी में चल रहे थे, थोड़ा सा खिंचाव के केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में खिंचाव को लेकर के, उस पर पटाक्षेप हो गया। दूसरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ करके इस बात के संकेत दे दिए कि यूपी में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने विपक्षी दलों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, सबको ये संकेत दे दिया कि, और ये साफ हो गया कि आने वाला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खैर, ये तो थी सियासत की बातें, जो चीज़ें हो गई। आज नरेंद्र मोदी ने जो काशीवासियों को, बनारस के लोगों को जो सौगात दी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? अगर बनारस के लोगों के नज़रिए से देखें, काशीवासियों के नज़रिए से देखें कि तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण वो नहीं था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है जिन चीज़ों का, वो इससे महत्वपूर्ण वो था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से 1 दिन पहले हुआ, यानी कि कल शाम को। वो है बनारस के पास एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है मडुआडीह। कल उस स्टेशन का नाम रेलवे ने बदल करके बनारस कर दिया और उसका रेलवे कोड भी BS जारी कर दिया। ये बनारस के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि ऐसा नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीज़ों को आज लोकार्पण किया और या शिलान्यास किया वो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन बनारस के लोगों का जिस चीज़ से दिल से जुड़ाव था, जो उनके एक तरीके से दिल के करीब था, वो है बनारस। आप भी इतनी देर के वीडियो में आपने भी मेरे मुंह से सिर्फ बनारस बनारस सुन रहे होंगे, लेकिन बनारस में बनारस के नाम से ये सच्चाई है कि बनारस में बनारस के नाम से कुछ नहीं था। मतलब बनारस की सब चीज़ फेमस है, बनारस की साड़ी फेमस है, बनारस के घाट फेमस है, बनारस के पान फेमस है, बनारस की सीढ़ियाँ फेमस है। बनारस में एक कहावत है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे वो सेवे काशी। लेकिन सब कुछ फेमस होने के बाद बनारस के सांड से लेकर के बनारस की गलियां, बनारस की अड़ी, बनारस के पान, बनारस की साड़ी, सब कुछ फेमस है बनारस के नाम पे। आप वो वहाँ के गुदौलिया चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ पे बनारस के नाम से कई दुकानें भी मिल जाएंगी। लेकिन बनारस में बनारस के नाम से ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई बस स्टेशन, ना कोई ऐसी कोई आधिकारिक चीज़ नहीं थी जो इसको साबित करे कि हाँ बनारस नाम है। हालांकि बनारसियों को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये जो कल एक काम हुआ रेलवे ने, और ये जो नाम की मांग थी पिछले 10-15 सालों से, बनारस के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, जो वहाँ के शिक्षित वर्ग था या वहाँ के
जो जनमानस था उसकी काफ़ी लंबे समय से 10-15 सालों से ये मांग चली जा रही आ रही थी कि बनारस का के नाम से एक स्टेशन या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ किया जाए जिससे नाम दिखे, एक बोर्ड दिखे बनारस का। दरअसल बनारस के 5 नाम मुख्य हैं। वैसे बनारस के कई नाम हैं, महादेव की नगरी, काशी नगरी, भोलेनाथ की नगरी, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी, लेकिन उसमें 5 नाम मुख्य हैं। बनारस, एक बनारस, दूसरा काशी, तीसरा वाराणसी, चौथा अविमुक्त और पाँचवा आनंद कानन। लेकिन इसमें से ऊपर के 3 नाम सबसे फेमस हैं, बनारस, काशी और वाराणसी। जिसमें बनारस तो वहाँ के लोगों के लिए पहचान बन चुका है। बनारसिया लोगों को, वहाँ के लोगों का कहा जाता है, बनारसिया कहा जाता है। लेकिन बनारस के नाम से कोई चीज़ ना होना उन लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं खलती थी। तो कल रेलवे ने इस मंडुआडीह स्टेशन का नाम, जो बनारस का एक छोटा, तो इसके अलावा आपको बता दें कि बनारस में 2 स्टेशन और हैं जिनका नाम, एक वाराणसी जंक्शन है जो वहाँ का मुख्य स्टेशन है, वाराणसी कैंट जिसको कहते हैं, और एक स्टेशन है काशी। तो ये 2 तो नाम पहले ही बनारस को थे, बनारस के पास थे। एक काशी के नाम से रेलवे स्टेशन था, एक वाराणसी के नाम से रेलवे स्टेशन था, लेकिन बनारस के नाम से कुछ नहीं था। और चूँकि बनारस में बाहर से आने वाला सारा टूरिस्ट सब कुछ ज़्यादातर वहाँ से ट्रेन से ही आता है, और चाहे दक्षिण भारत से लेके भारत के किसी भी कोने से आने वाला टूरिस्ट जो होता है वो बनारस ट्रेन से ही ज़्यादातर आते हैं। लेकिन ट्रेन पर उतरते तो उन्हें काशी और वाराणसी नाम तो मिलता था, लेकिन बनारस नाम उन्हें कभी नहीं मिलता था। आज बनारस के लोगों की इसी शिकायत को दूर करते हुए कल रेलवे ने मंडुआडीह स्टेशन का नाम बनारस कर दिया। ये बनारस के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उनके जो 10-15 सालों से एक मांग थी, ये उनकी मांग पूरी हो गई। इससे उनके अंदर बेहद खुशी है, क्योंकि मेरा भी ननिहाल बनारस का है। मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वहाँ से बहुत से लोग हैं जो बनारस के हैं, और तो मेरी उनसे जो बात हुई उस बातों के आधार पे भी मुझे लगा कि लोग ये इस नाम से बेहद खुश हो गए कि एक स्टेशन का नाम चलो अब बनारस हो गया, और उनकी इतने लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी वो पूरी हो गई, और एक बनारस को पहचान मिल गई। और रेलवे ने एक काम उसमें और भी किया। वहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इस बात की भी मांग की थी कि बनारस का जब नाम रखा जाए, जो रेलवे स्टेशन का जो भी, उसको संस्कृत में भी लिखा जाए। तो रेलवे ने उनकी ये भी मांग ली, और बनारस रेलवे स्टेशन पे बनारस हिंदी में, बनारस संस्कृत में, बनारस इंग्लिश में और उर्दू में, इन 4 भाषाओं में बनारस का नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से बनारस के लोगों की, मुझे भी इस बात की पर्सनल भी बहुत खुशी है कि चूँकि मेरा ननिहाल है, मैं बचपन से वहाँ आता जाता रहता हूँ। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है, एक बनारस को नाम, एक नई पहचान मिल गई। हालांकि बनारस नाम अपने आप में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेलवे स्टेशन के नाम से, एक बोर्ड के नाम से जो उसको पहचान मिली है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। ये था मेरा आज का विश्लेषण। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।